बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के अंतर्गत में सबसे पहले महात्म की कथा का वर्णन किया गया है और महात्म की कथा में एक रस बेचने वाला ब्राह्मण होता है जिसका नाम देवराज होता है। अच्छा, वो ब्राह्मण क्या करता है, जो लोग उससे मित्रता करते हैं या जो उसके साथ में व्यापार करते हैं उन्हीं को ठग लिया करता है, उनके धन को हड़प लेता था। जितने भी मित्र थे, सगे संबंधी थे, सबके साथ में उसने दगा किया था। लेकिन कारण क्या हुआ, एक दिन वो रस बेचते बेचते प्रयागराज तीर्थ में पहुंच जाता है और प्रयागराज में पहुंच करके वो रस बेचता है। एक दिन मंदिर में आकर के ठहर जाता है। पूर्व जन्म के कोई संस्कार उत्पन्न हुए, उसी मंदिर में शिव पुराण की महान श्रेष्ठ दिव्य कथा चल रही थी। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। देवराज को ज्वर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बुखार आ जाता है। 1 महीने तक बुखार में वो उस मंदिर में पड़ा रहा। कथा चलती रही। 1 महीने के पश्चात में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पाप बुरे किए थे, अधर्म किया था, अपने मित्रों को ठगा था, मित्रों के साथ में दगा किया था, इसलिए यम के दूत भयानक काले काले चेहरे वाले, लाल लाल नेत्र, लंबी मूंछों वाले उसको लेने के लिए आए और यम के दूत उसे लेकर के यमपुरी में पहुंच जाते हैं। तभी भगवान शंकर के गण यमपुरी में जाकर के यमदूतों को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यमपुरी के अंतर्गत में कोलाहल मच जाता है। उस कोलाहल के अंतर्गत में यमदूतों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते हुए शिवगण देवराज को अपने विमान पर बिठा करके शिवलोक के लिए उद्यत हो जाते हैं, जाने लगते हैं। जैसे ही यमराज को पता चला, दौड़ करके आए, आकर के देखा, विनती करने लगे, शिवगणों का अनुनय विनय करने लगे, उनका पूजन करने लगे। वो शिवगण भगवान रुद्र के समान तेजस्वी थे। उनका अनुनय प्राप्त करने के पश्चात में शिवगण देवराज को कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं और भगवान शंकर को समर्पण कर देते हैं। देखिए, कहाँ तो वो समय कि देवराज रस बेचता था और झूठ बोलता था, ठगी करता था, और केवल शिव पुराण के श्रवण मात्र से उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही महात्म के अंतर्गत में यहाँ पर सूत जी महाराज ने शौनक जी को बताया कि भैया एक वाशकल नाम का क्षेत्र है, वाशकल नाम का ग्राम, और वो गांव जो है वो समुद्र के किनारे पर है। और समुद्र के किनारे पर जो वाशकल नाम का क्षेत्र था उसमें ब्राह्मण रहते थे। लेकिन वो ब्राह्मण कैसे थे? दुराचारी थे, पर स्त्री गमन करने वाले थे, पर नारियों में उद्यत रहते थे। वहाँ की नारियां भी पर पुरुषों से प्रसंग करने वाली थी। उसमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। जो बिंदुक था उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला बेचारी पतिव्रता नारी थी, लेकिन उसका पति इतना दुष्ट था कि कहीं भी कभी भी घर पर कमी आता था। चंचुला काम से पीड़ित रहती थी। पति के बेकार व्यवहार के कारण चंचुला भी काम में प्रवृत्त होकर के धर्म भ्रष्ट हो जाती है। और वो चंचुला जब धर्म भ्रष्ट हो गई तो वो भी परपुरुष का गमन करने लगी। एक दिन क्या हुआ, चंचुला के बच्चे तो बड़े हो गए, बिंदुक की मृत्यु हो गई। अब बिंदुक नाम का ब्राह्मण पापाचारी होने के कारण अनेकों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगने के पश्चात में विंध्य नाम के पर्वत पर एक महान प्रेत बन गया जाकर के। इधर चंचुला एक दिन प्रयागराज में
ये गोकर्ण नाम का क्षेत्र है। वहां जाकर के मेला देखने की दृष्टि से, तीर्थ की दृष्टि से नहीं, मेला देखने की दृष्टि से बंधु बांधवों के साथ में चली जाती है। मेला देखते देखते उसके बंधु बांधव उससे बिछड़ जाते हैं। तो चंचुला एक मंदिर देखती है, उस मंदिर में आकर के थक करके बैठ जाती है। उस मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और पंडित जी कह रहे थे कि जो नारी पति धर्म से विमुख हो जाती है, पर पुरुष का स्पर्श करती है, उसके साथ में बड़ा भयानक दुष्कर्म किया जाता है नरक के अंतर्गत में जाकर के। इतनी यातनाओं को जब सुना उसने, तो वो ब्राह्मण के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि महाराज, मैंने तो बहुत बड़े अपराध किए हैं। मैं तो वर्षों से पति से विमुख होकर के इस पद से भ्रष्ट हो गई हूँ, पतिव्रत धर्म के से। मेरा कोई उद्धार करने का उपाय बताएं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अगर तुम शिव पुराण का मनन करो या शिव पुराण की कथा सुनो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो वो नारी रो करके कहने लगी कि महाराज, ये कथा तो आप ही हमें सुनाइए। ब्राह्मण दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उस ब्राह्मण देवता ने चंचुला को शिव पुराण की महान श्रेष्ठ दिव्य कथा श्रवण कराई और उस कथा के श्रवण मात्र से वहां पर एक विमान आया जिसमें भगवान शंकर के समान तेजस्वी महान पुंज वाले रुद्रगण आए हैं और चंचुला को उसमें बैठा करके शिव धाम को ले जाते हैं। कैलाश पर्वत पर जाकर के चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं तो शिव पुराण की कथा सुनकर के धन्य हो गई। इधर पार्वती मैया ने कहा कि महाराज भोलेनाथ, ये जो चंचुला है ना, ये तो मेरी प्रिय सखी बनेगी। उसको अपनी सखी बना लिया। पार्वती मैया की और भगवान भोलेनाथ की सेवा करते करते अनेकों दिन जब व्यतीत हो गए, तो एक दिन चंचुला ने पार्वती जी से कहा कि माँ, मेरा एक पति था, बिंदुक जिसका नाम था, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो अब फिलहाल कहाँ हैं, कैसे हैं। तो पार्वती माता जी ने ध्यान धर के देखा और कहने लगी, हे चंचुला, तुम्हारा पति बिंदुक तो बड़ा दुष्ट था। वो अनेकों प्रकार से नरक की यातनाएं भोगने के पश्चात में अब विंध्य नाम के पर्वत पर एक महान प्रेत योनि में अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। तो मां, उसका कोई उद्धार कैसे होगा? क्या उसको अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनाए तो उसका उद्धार हो सकता है। तो चंचुला ने कहा कि हे मां, मेरा ये कार्य आप ही कर सकती हो, आपकी मैं शरण में हूं। आप तो जानती हो कि एक नारी के दुख का कारण क्या होता है जब उसके पति यातनाओं में पड़े रहते हैं। तो इतना सुनकर के पार्वती माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर। पार्वती माँ ने अपने शिव भक्त, प्रिय शिव भक्त तुम्बरू नाम के गंधर्व, जो नारद जी के परम प्रिय मित्र हैं, उनको स्मरण किया। तुम्बरू नाम के गंधर्व आए और उन्होंने जाकर के विंध्य नाम के पर्वत पर, यहाँ पर चंचुला के जो पति हैं बिंदुक, जो प्रेत योनि में हैं, उनको कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। कथा की बात जैसे ही सुनी तो समस्त संत महात्मा एवं जितने भी देवता थे, नदी नद पर्वत इत्यादि सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो प्रेत काबू में नहीं आ रहा है। तुम्बरू नाम के गंधर्व ने उस प्रेत को पासों से बांध करके एक स्थान पर बिठा दिया है और उसे दिव्य शिव पुराण की अमृतमयी वर्षा से ओत-प्रोत करते हुए उसका कल्याण कर दिया है। और उसका जैसे ही शिव पुराण सुनकर के मन पवित्र हुआ, इधर शिव पार्षद विमान लेकर के आए और अपने विमान पर बैठा करके कैलाश पर्वत पर लेकर के चले जाते हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती के दर्शन करके वो अनंत आनंद में विभोर हो जाता है। उसके पश्चात में अपने पत्नी से मिलकर के दोनों एक साथ में कैलाश पर्वत पर रहने लग जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।